ओम शांति। आज का भगवत गीता का श्लोक है तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 10। श्लोक है, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश ओस्तित्वष्ट कामधुक्। श्लोक दोबारा। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश ओस्तित्वष्ट कामधुक्। संधि विच्छेद श्लोक का सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरा उवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एषः व अस्तु इष्ट कामधुक्। संधि विच्छेद दोबारा। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरा उवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एषः व अस्तु इष्ट कामधुक्। शब्दों का अर्थ है पूरा अर्थात आदिकालीन, सह यज्ञ अर्थात यज्ञ सहित, प्रजा अर्थात प्रजा, सृष्ट्वा अर्थात पैदा करके, प्रजापति उवाच अर्थात प्रजापति ने कहा, अनेन अर्थात इससे, प्रसविष्यध्वम् अर्थात वृद्धि करो, एषः अर्थात यह, वह अर्थात तुम्हारी, इष्ट कामधुक् अर्थात इष्ट कामनाओं की, कामधेनु, अस्तु अर्थात हो। शब्दों का अर्थ दोबारा। पूरा अर्थात आदिकालीन, सह यज्ञ अर्थात यज्ञ सहित, प्रजा अर्थात प्रजा, सृष्टा अर्थात पैदा करके, प्रजापति उवाच अर्थात प्रजापति ने कहा, अनेन अर्थात इससे, प्रसविष्यध्वम् अर्थात वृद्धि करो, एषः अर्थात यह, वह अर्थात तुम्हारी, इष्ट कामधुक् अर्थात इष्ट कामना की कामधेनु, अस्तु अर्थात हो। श्लोक का अर्थ है आदिकालीन यज्ञ सहित, प्रजा पैदा करके, प्रजापति ने कहा, इससे वृद्धि करो, यह तुम्हारी इष्ट कामना की कामधेनु हो। आदिकालीन यज्ञ सहित प्रजा पैदा करके प्रजापति ने कहा, इससे वृद्धि करो, यह तुम्हारी इष्ट कामना की कामधेनु हो। अर्थात यज्ञ से ही जो प्रजा तैयार हुई, उनसे प्रजापति ने कहा कि इस यज्ञ से वृद्धि करो, यज्ञ की वृद्धि करो, और यही तुम्हारी
अर्थात ये यज्ञ तुम्हारी इष्ट कामना की कामधेनु हो। श्लोक का अर्थ सही रीति समझने के लिए क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं। आदिकालीन पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में यज्ञ सहित मानसी प्रजा पैदा करके प्रजापति ने कहा, इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ से सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो। यह यज्ञ तुम्हारी स्वर्गीय अतीन्द्रिय सुखों वाली इष्ट कामना की कामधेनु हो। कुछ दिनों से हम तीसरा अध्याय जब से शुरू किया है, कर्मों के लिए ही देख रहे हैं श्लोकों को। जिस तरह से पहले हठयोगियों के कर्मों के लिए बताया कि वो कर्म छोड़ के बैठ जाते हैं, इसीलिए खास बताया वास्तव में कोई भी अनिवार्य कर्म किए बिना रह नहीं सकता है। और साथ में ही कर्मों के लिए बताया कि मन से इंद्रियों को नियमित करके कर्म करो। नियत किए हुए कर्मों के अलावा तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। तो इसीलिए कर्म करने के लिए भगवान ने अर्जुन को समझाया कि कर्म तो करना ही है, उसके बिना शरीर नहीं चलेगा। लेकिन उसके साथ साथ कौन सा कर्म करना है जिससे प्राप्ति हो, इसे भी समझाया है कि यज्ञ के सिवाय दूसरे कोई भी कर्म जो है वो नरक लोक के कर्म बंधन में डालने वाले हैं। हमने सिलेक्टेड पॉइंट्स में भी इन बातों को समझा है कि लौकिक दुनिया के जो मूल्यों में भी शुभाव बोलते सब धंधों में है नुकसान, सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। अभी भले ही समय ऐसे चल रहा है तो सब अपने अपने धंधाधोरी में लगे हुए हैं, लेकिन खास बताया यज्ञ सेवा के सिवाय दूसरा कोई भी कर्म जो है वो कर्म बंधनी है। और यज्ञ सेवा के लिए भी कल के श्लोक के भावार्थ में खास ये बात बताई कि दैहिक आसक्ति छोड़ करके रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थ कर्म कर। अभी रुद्र ज्ञान यज्ञ जो है वो क्या है और इससे क्या होगा, यही बात आज के श्लोक में बताई है। आदिकालीन अर्थात सृष्टि के आदिकालीन नई सृष्टि जो शुरू होने वाली है उसकी शुरुआत वास्तव में है संगम युग। सृष्टि का आदि ये कलयुग का अंत और सतयुग के बीच का जो पीरियड है ये संगम युग है, जिसे ही बोला है पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में यज्ञ सहित मानसी प्रजा पैदा करके अर्थात ज्ञान यज्ञ की रचना हुई। यज्ञ की स्थापना इसलिए हुई क्योंकि द्वापर युग से जितने भी भक्ति मार्गीय कर्म कांडीय यज्ञ होते आए तो उससे जो प्राप्ति होनी चाहिए थी वो प्राप्ति नहीं हुई। इसीलिए ही दिन प्रतिदिन आत्माएं नीचे ही गिरती कला को प्राप्त हुए भक्ति मार्गीय क्रिया कांडों के चलते, उन कर्मों के चलते या शारीरिक जो भी निर्वाह के लिए कर्म किए उसके चलते कहीं ना कहीं पांच विकारों में घिरते रहे। इसीलिए ही सृष्टि के आदि काल में अर्थात पुरुषोत्तम संगम की शूटिंग में यज्ञ सहित अर्थात ये जो ज्ञान यज्ञ है उस यज्ञ सहित मानसी प्रजा पैदा करके, मानसी प्रजा अर्थात जिसके लिए हम एडवांस कोर्स में भी इन बातों को समझते हैं, शास्त्रों में भी ये बात आई है कि मानसी मानस पुत्र हुए चार, तो मानस पुत्र अर्थात मन के संकल्पों के द्वारा रची हुई रचना। और यहाँ पर मानसी प्रजा पैदा करके अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग में यज्ञ रचा, तो यज्ञ के साथ साथ आहुति देने के लिए जो प्रजा तैयार की गई तो वो प्रजा मन के संकल्पों के द्वारा की गई है। ज्ञान जो है ये गुप्त है, इसी तरह से उस ज्ञान के द्वारा मनसा के संकल्पों के द्वारा ही जो निर्मित होती है। तो यहाँ
शारीरिक प्रकृति के कनेक्शन की बात ही नहीं, मन से संकल्पों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ही जिन आत्माओं की निर्मित होती है, जिन्हें आत्मा का परिचय देकर के रचा जाता है, तो वो मानसिक प्रजा हो गई, मन के संकल्पों के द्वारा तैयार हुई। उस प्रजा से प्रजापति ने कहा, अर्थात प्रजापति ने यज्ञ भी रचा, साथ साथ मानसिक प्रजा को भी तैयार किया और उनसे प्रजापति ने कहा, इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ से सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो। अर्थात इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ के द्वारा, अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ क्या है, इसे समझने के लिए नीचे ही चौथे अध्याय का 33वां श्लोक दिया है, अध्याय 4 श्लोक नंबर 33, उसे भी समझते हैं। सबसे पहले तो इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ से सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो। अर्थात इस यज्ञ में जो आहुति डाली जाती है, उसके द्वारा ही यज्ञ से जुड़ करके सत्व प्रधान सृष्टि बनती है। वो कैसे बनेगी? इस ज्ञान यज्ञ की तन से, मन से, धन से, हर प्रकार की ताकत लगा करके, जो जितनी ताकत लगाएंगे उतना ही उस अनुसार सृष्टि निर्मिति का कार्य, सृष्टि की बढ़ोतरी का कार्य होता है। अर्थात ही वो मानसिक प्रजा के द्वारा ही फिर सृष्टि की बढ़ोतरी होती है। लेकिन यहाँ खास बताया है सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो। अब इस सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी? इस ज्ञान यज्ञ की जितनी जो तन, मन, धन, चारों प्रकार से हर प्रकार की ताकत लगा करके जो सेवा करते हैं, तो उतना ही इस सत्व प्रधान, इस सृष्टि की वृद्धि में मददगार बनेंगे। लेकिन खास बताया है सत्व प्रधान सृष्टि, वो कैसे बनेगी, जिसके लिए कल के श्लोक में खास बात बताई हुई है, दैहिक आसक्ति छोड़कर इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थ कर्म कर। इसे हम कल्पवृक्ष के चित्र में भी समझते हैं कि संगम युग में जब ब्राह्मणों की सृष्टि बनना शुरू हुआ, तो 9 कुरियों के ब्राह्मण बनने लगे। वो किस आधार से बनने लगे 9 कुरियों के ब्राह्मण? तो जिन्होंने जैसे ज्ञान को उठाया, या जिन्होंने जैसे परसेंटेजली अपनी आत्मिक स्थिति बनाई, उस आधार से जैसी यज्ञ की सेवा की, उसी आधार से ही सृष्टि में सत्व प्रधान, रजो, तमो प्रधान सृष्टि का फाउंडेशन पड़ जाता है, वरना अलग अलग कुरियों के ब्राह्मणों का फाउंडेशन पड़ जाता है। लेकिन यहाँ खास बताया सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो। अर्थात ये भी हमने मूल्यों के द्वारा समझा है कि हर एक सितारे में अपने अपने सृष्टि रची हुई है, हर एक सितारा अपनी सृष्टि बनाता है। और साथ में ही जो जितना ज्ञान की सेवा करेंगे, तन की, धन की जो सेवा करते हैं, वो भी यज्ञ सेवा ही है, वो भी सात्विकी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ खास है, मानसिक प्रजा के द्वारा इस यज्ञ की बढ़ोतरी या वृद्धि तभी होगी जब ज्ञान की सेवा करेंगे। खास तो है मूल ज्ञान के द्वारा ही जितना इस यज्ञ में लोगों को जोड़ेंगे, आत्माओं को जोड़ेंगे, तो उसी से इस सृष्टि की वृद्धि होती है। लेकिन उसमें भी खास पुरुषार्थ होना चाहिए, दैहिक आसक्ति छोड़कर, जो कल के श्लोक में हमने पढ़ा है। अर्थात ही जब सेवा करते हैं तो मैं मेरापन की भावना न हो, साथ में स्वार्थ भावना भी न हो। जैसे किसी की सेवा की, लेकिन सेवा करते करते बुद्धि में रखा, इसे मूल्यों में भी शिव बाबा ने बोला है, सेवा तो की, सेवा करने के साथ साथ ही बुद्धि में ये बात आई कि ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा सेवाधारी है, बहुत अच्छे से ज्ञान सुन रहा है, तो एक सेंटर खोल दे या इस तरह से सेवा करे,
तो कोई ना कोई लक्ष्य रख करके अगर सेवा करते हैं तो जिस तरह से वो आत्मा की सृष्टि बननी चाहिए या जो फाउंडेशन पढ़ना चाहिए वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें स्वार्थ मिक्स हो गया। या तो सेवा करते करते ज्ञान की अपना मिक्सचरिटी करके भी अगर सुनाते हैं कोई भी बातें, तो उससे भी बाकी और आकर्षण नहीं होगा उस आत्मा का। जो सुनाने वाले हैं उनकी तरफ अगर आकर्षण होता है तो भी सत्व प्रधान सृष्टि की निर्मित नहीं होगी। कल के पॉइंट में भी हमने इस बात को समझा था अव्यक्तवाणी के कि वास्तव में सहयोगी न दिखाई दे, बाप दिखाई दे। अगर सहयोगी देहधारी दिखाई देता है, उसकी तरफ नजर जाती है, जिनकी सेवा कर रहे हैं उस आत्मा की जो सेवा करने वाले हैं उनकी तरफ नजर जा रही है, बाप दिखाई नहीं दे रहा है, तो बताया कि द्वापर युगी धर्म गुरुओं की तरह ही फाउंडेशन पड़ जाता है। लेकिन यहाँ संगम युग में खास सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करने के लिए जरूरी है, जो शिव बाबा ने बोला है, याद में रह करके ज्ञान सुनाएंगे। और केवल जिनकी भी हम सेवा करते हैं, खास करके ज्ञान की सेवा, तो जिनकी भी हम सेवा करते हैं वो केवल शिव बाबा से जुड़े इसी एक शुभ संकल्प से अगर सेवा करते हैं तो उससे ही सत्व प्रधान सृष्टि की तैयारी होगी, वृद्धि होगी। साथ साथ ही आत्मिक स्थिति ही वास्तव में सत्व प्रधानता है और उसी के द्वारा जो सेवा होगी बाप की याद में, क्योंकि तीसरा अध्याय ही है खास कर्म योग के लिए। इसीलिए ही ज्ञान की भी यज्ञ सेवा भी करते हैं तो भी शिव बाबा की याद में अगर करते हैं तभी सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि के लिए ब्राह्मण मददगार बन सकते हैं। और साथ में ही बताया यह यज्ञ तुम्हारी स्वर्गीय अतीन्द्रिय सुखों वाली इष्ट कामना की कामधेनु हो। जो भी कर्म करते हैं, कर्म करने का खास लक्ष्य सभी का यह है जीवन मुक्ति की अवस्था प्राप्त हो। सभी लोग ही लौकिक कर्म भी अगर करने में लगे हुए हैं सब, तो इसीलिए लगे हुए हैं कि उन्हें सुख सुविधाएं प्राप्त हो। जो भी धन कमाते हैं, जो भी ताकत लगाते हैं दुनिया में लोग, वो इसीलिए लगाते हैं ताकि उनका जीवन सुखमय बीते, अशांति न हो जीवन में, इसीलिए ताकत लगाते हैं। अब उन लौकिक कर्मों से भी श्रेष्ठ कर्म बताया है यज्ञ कर्म, जो खास परमात्मा आकर के इस सृष्टि पर रचते हैं। उस ज्ञान यज्ञ का जो कर्म करते हैं, यज्ञ की सेवा जो करते हैं, उस सेवा के द्वारा ही वास्तव में अतीन्द्रिय सुखों वाली इष्ट कामना की कामधेनु हो। अर्थात ये जो यज्ञ है यही कामधेनु है, अर्थात सारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। अब इच्छाओं की पूर्ति का अन्य अर्थ न लिया जाए, यहाँ तो शिव बाबा इंद्रिय सुखों के बाद बोलते ही नहीं है, खास यहाँ है अतीन्द्रिय सुख वाली इष्ट कामना। इच्छा जो है वास्तव में इच्छाएं अच्छा नहीं बनने देती है, लेकिन ये इष्ट श्रेष्ठ कामना जो है, जो सारी कामधेनु बताया है, सारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली, तो ये यज्ञ इस तरह से सारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु कैसे बनेगा? तो वास्तव में ही जितना ही तन मन धन की सारी ताकत इस यज्ञ में झोंक देंगे और आत्मिक स्थिति के द्वारा जितना ही यज्ञ में पूरी तरह से अर्पण में होकर के सेवा करेंगे, जिसे बोला जाता है यज्ञ में जब आहुति डालते हैं तो स्वाहा स्वाहा करते हैं। वास्तव में लौकिक दुनिया में जो भक्ति मार्ग क्रियाकांड है उनमें जो यज्ञ होते हैं उसमें जो स्वाहा करके अनाज की, घी की, अन्य चीजों की अर्थात भौतिक चीजों की आहुति डालते हैं, तो उससे
अल्प काल के लिए भले ही प्राप्ति हो जाए, लेकिन पूरे जीवन भर के लिए जो सुख शांतिमय जीवन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ शिव बाबा ज्ञान यज्ञ के द्वारा जो पूरी तरह से स्वाहा, जो बताया अपने स्व को पूरी तरह से इस यज्ञ की ज्ञान और योग की अग्नि में पूरी तरह से स्वाहा करते हैं, अर्पण में करते हैं, तो उतना ही इंद्रिय सुखों से भी परे अतीन्द्रिय सुख जो कभी भी छूटता ही नहीं है। इंद्रियों के सुख तो फिर भी ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अतीन्द्रिय सुख जो है वो छूटता नहीं है, लगातार उसकी प्राप्ति चालू हो जाती है। और इसीलिए वही वास्तव में इष्ट कामना की कामधेनु है, ऐसे बताया है। ये अतीन्द्रिय सुख से रिलेटेड अभी 2-3 दिन पहले ही हमने एक सिलेक्टेड पॉइंट सुना था, जिसमें शिव बाबा ने बोला जैसे रसगुल्ला खाते हैं, जिस समय खाते हैं उसी समय उसकी 1-2 सेकंड के लिए टेस्ट जीभ में रहती है और बाद में फिर वो टेस्ट तो रहेगी नहीं। लेकिन अतीन्द्रिय सुख जो है वो इंद्रियों से परे का सुख होने के कारण वो लगातार चलते रहता है, बंद नहीं होता है इंद्रिय सुखों की तरह। इसीलिए ही खास बताया है कि ये अतीन्द्रिय सुख या इस यज्ञ के द्वारा मन इच्छित फलों की प्राप्ति, अर्थात ऐसे सुख, सुख में शांति समाई है और शांति में सुख समाया हुआ है, तो वो प्राप्ति तब होगी जब तन मन धन की पूरी तरह से यज्ञ में आहुति देंगे, अर्थात दैहिक आसक्ति छोड़कर, शरीर का भान छोड़ करके, जो मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं हड्डी हड्डी सेवा करनी चाहिए, अर्थात पूरी तरह से मन की बुद्धि की जो ताकत है पूरी अर्पण में करके, साथ में ही इंद्रियों की भी जो ताकत है, समय की ताकत है, संबंधियों की ताकत है, वो पूरी तरह से बिना स्वार्थ के अर्पण भी करे, साथ में मैंपन का भान भी ना आए। जो मुरलियों में शिव बाबा ने बोला है अर्पण तो कर देते हैं और फिर मैंपन का भान आता है। तो जैसे दुनिया में भी कहा जाता है कि जब बलि का बकरा है वो जब आहुति के समय अगर चिल्लाता है तो आहुति सफल नहीं मानी जाती है। इसी तरह से ज्ञान यज्ञ में यज्ञ सेवा रूप जो हम आहुति डालते हैं उसमें मैंपन का बकरा अगर स्वाहा नहीं किया पूरी तरह से, तो जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होती है। अर्थात ही यहाँ संगम युग में ही खास प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख जो है वो तो जो चौथी सृष्टि रची जाएगी उसमें पूरी तरह से शुरुआत हो जाएगी, लेकिन यह संगम युग में अनुभूति होनी चाहिए। तो यज्ञ सेवा करते हैं तो मुरलियों में शिव बाबा ने बोला है जितना सेवा करेंगे खुशी का मेवा साथ साथ ही मिलता है, लेकिन वो तब मिलेगा जब निरंकारी होकर निस्वार्थ भावना से यज्ञ सेवा करते हैं। इसी के साथ साथ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ से रिलेटेड चौथे अध्याय का 33वां श्लोक है, अध्याय 4 श्लोक नंबर 33। इसमें बताया है, श्लोक का भावार्थ है, हे शत्रु पीड़क नाशवान भौतिक पदार्थों से किए गए भौतिक अग्नि द्वारा चालित यज्ञ से अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ अधिक अच्छा है, जो शतवर्षीय अर्थात 100 वर्षीय ज्ञान योग अग्नि से निरंतर चलता है। हे पृथ्वीश्वर, अखिल विश्व धर्मों के सारे वाम मार्गी भक्ति मार्गीय अंधश्रद्धा युक्त धर्मों से उत्पन्न कर्म कांड श्रद्धा भावना युक्त एक लिंग भगवान के रुद्र ज्ञान यज्ञ में समाप्त हो जाते हैं। अर्थात
जो भी द्वापर युग से भक्ति मार्गीय यज्ञ शुरू हुए, अनेक भक्ति मार्गीय जो भी वाम मार्गीय धर्म है उनके द्वारा, तो सारे ही यहाँ संगम युग में एक जो महादेव एक लिंग भगवान के रुद्र ज्ञान यज्ञ की शुरुआत होने से ही और सारे यज्ञ जो है वही कर्म कांड उस अविनाशी रुद्र यज्ञ के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। ये जो है यज्ञ भौतिक पदार्थों से भक्ति मार्गीय यज्ञ जो है वो चलते हैं, भौतिक अग्नि के द्वारा भौतिक पदार्थों के द्वारा वो यज्ञ चलते हैं। लेकिन ये जो अविनाशी यज्ञ है वो खास ज्ञान यज्ञ जो है वो ज्ञान योग अग्नि के द्वारा चलता है। तो यही अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ जो संगम युग में चलता है। इस श्लोक से नीचे ही किताबों में देख सकते हैं अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ का पूरी तरह से अर्थ दिया हुआ है कि अविनाशी ज्ञान यज्ञ है क्या चीज, जो बताया है मन रूपी घोड़े को पूरी तरह से स्वाहा करना है और ज्ञान और यज्ञ जो है योग की उसके द्वारा है यज्ञ चलता है। और इसमें जितना जितना स्वाहा बुद्धि होंगे उतना ही इष्ट कामनाओं की पूर्ति होगी। इसी से रिलेटेड सच्ची गीता खंड 2 इससे लिया हुआ पॉइंट है अव्यक्तवाणी का। अव्यक्तवाणी की डेट है 17 अक्टूबर 1987। अव्यक्तवाणी डेट है 17 अक्टूबर 87। पॉइंट है यह ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। सेवा का सदा ही मेवा मिलता है। कहावत है ना, करो सेवा तो मिले मेवा। तो ईश्वरीय सेवा करने से अतीन्द्रिय सुख का मेवा मिलता है, शक्तियों का मेवा मिलता है। आज का जो श्लोक है तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक, इससे रिलेटेड ही ये पॉइंट है जिसमें आज के श्लोक में बात आई है कि इस ज्ञान यज्ञ की सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो। और यह वृद्धि कैसे होगी, तो यहाँ बताया यह ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है और इस ईश्वरीय सेवा से वृद्धि होगी। सेवा का सदा ही मेवा मिलता है। कहावत है ना, करो सेवा तो मिले मेवा। तो ईश्वरीय सेवा करने से अतीन्द्रिय सुख का मेवा मिलता है, शक्तियों का मेवा मिलता है। तो यही बताया श्लोक में भी कि इष्ट कामना की कामधेनु हो, अर्थात यह ईश्वरीय सेवा करने से यह यज्ञ तुम्हारी अतीन्द्रिय सुख वाली इष्ट कामना की कामधेनु है। और पॉइंट में बताया ईश्वरीय सेवा करने से अतीन्द्रिय सुख का मेवा मिलता है, शक्तियों का मेवा मिलता है। और साथ में और भी मूल्यों में ऐसी बात आती है कि खुशी का मेवा मिलता है सेवा की। तो साथ साथ ही अगर निस्वार्थ भावना से सेवा की है तो जरूर खुशी साथ साथ ही मिल जाती है। और अगर मिक्सचरिटी है सेवा में, देह भान में रहकर के सेवा करते हैं, मैंपन में आकर सेवा करते हैं, तो जिस तरह से संतुष्टि होनी चाहिए, खुशी की प्राप्ति होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। तो इसके लिए भी मूल्यों में बोला है वो वास्तव में यज्ञ सेवा ही नहीं है, वो रावण के खाते में जमा हो जाती है अगर देहभान में रहकर सेवा करते हैं तो। इसीलिए सेवा करते समय जरूर ये बात का ध्यान रखें, आत्मिक स्थिति में रहकर अगर सेवा करते हैं तभी प्राप्ति की अनुभूति होगी। इसके साथ आज के श्लोक का उच्चारण सुनते हैं और इस श्लोक से रिलेटेड कुछ सिलेक्टेड पॉइंट है उसे देखते हैं।
आदिकालीन पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में यज्ञ सहित मानसिक प्रजा पैदा करके प्रजापति ने कहा, इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ से सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो। यह यज्ञ तुम्हारी स्वर्गीय अतीन्द्रिय सुखों वाली इष्ट कामना की कामधेनु हो। आदिकालीन पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में यज्ञ सहित मानसिक प्रजा पैदा करके प्रजापति ने कहा, इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ से सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो। यह यज्ञ तुम्हारी स्वर्गीय अतीन्द्रिय सुखों वाली इष्ट कामना की कामधेनु हो। इस श्लोक से रिलेटेड सिलेक्टेड पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1679, डिस्कशन नंबर 1679। सृष्टि की आदि में ज्ञान यज्ञ से मानसिक प्रजा को उत्पन्न करके प्रजापिता ब्रह्मा ने उस प्रजा से कहा, इस द्वारा मुक्ति प्राप्ति करो। यहाँ एक तुम्हारी इष्ट कामनाओं की पूर्ति करने वाला हो। प्रश्न ये हो, क्या सृष्टि के आदि में ज्ञान यज्ञ में प्रजापिता ब्रह्मा ने मानसिक प्रजा को उत्पन्न किया? सनातन सनंदन सनत कुमार ये मानसिक प्रजा नहीं है। धर्म धर्म के ये 4 पुत्र है कि नहीं? उनके बच्चे नहीं है। परम ब्रह्म जो यज्ञ के आदि में हुआ, उस यज्ञ के आदि में होने वाले परम ब्रह्म में जिस ईश्वर ने प्रवेश किया, उसके 4 बच्चे पहले पहले पैदा नहीं हुए। यज्ञ के आदि में भी 4 घोड़े थे। 4 घोड़ों की बात से रथ की बात आई है कलकत्ते में, दिल्ली में भी बात आई है कि कलकत्ते में पहले 4 घोड़ों की गाड़ी चलाते थे। आई है और नहीं पता है तो पता कर ले, देख लेना फिर बाद में। तो 4 घोड़े कोई स्थूल घोड़े है, स्थूल रथ की बात नहीं है। कलकत्ते में ही वो 4 घोड़े थे यज्ञ के आदि में। क्या सनातन सनंदन और कुमार 4 धर्मों के बीच जो आदि में थे वो अंत में संसत्तर है प्रत्यक्ष होते। मेरे मन रूपी घोड़े उनका मन जो है तो सशक्त मन है कि जो ऐसे पूरी दुनिया का संहार करने में सहयोगी बन जाते हैं। विनाशकारी क्या पूछना है? क्या प्रजापति ब्रह्मा ने इस कामनाओं को पूरी करने के बाद रखी? क्या प्रजापिता ब्रह्मा ने इस कामनाओं को पूरी करने की बात रखी आदि में? तो इसकी कामना को तो मन जलाने वाला बात आ गई। इसको इस तरह में प्यारा इसको पूछ लेना, मन अपने हिसाब से चलाना है बाबा नहीं। इष्ट माने प्यारा, इष्ट माने प्यारा। आपको कैसे पता कि जो प्रजापिता वाली आत्मा का पार्ट है उसका दुनिया में सबसे इष्ट है कामना कौन सी है? आप जो सिद्ध रहे ना भगवान को पहचानना, भगवान का बनना, ये उसकी सबसे बड़ी कामना है, सबसे मुख्य कामना है। मन वाली बात नहीं, मन के कंट्रोल में रहना वो तो खराब बात हो गई। आगे का पॉइंट है, आगे का सिलेक्टेड पॉइंट है डिस्कशन नंबर 1748, डिस्कशन नंबर 1748। गीता में भगवान सृष्टि के आदि में रुद्र ज्ञान यज्ञ सहित मानसिक प्रजा के उत्पन्न करके प्रजापिता ब्रह्मा ने उस प्रजा से कहा, रुद्र ज्ञान यज्ञ सृष्टि के आदि में रुद्र ज्ञान यज्ञ सहित मानसिक प्रजा के उत्पन्न करके प्रजापिता
प्रजा से कहा कि इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि प्राप्त करो, वृद्धि प्राप्त करो, वृद्धि प्राप्त करो। हाँ यह यज्ञ तुम्हारी इष्ट कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। हाँ ये फिर क्या सृष्टि के आदि में रुद्रज्ञान यज्ञ संगम युग से आगे नहीं है, हैं? तो ये क्या बात नहीं समझ में आ रही? मतलब आदि में फिर सृष्टि का आगे ही तो है संगम युग। उस समय प्रजापिता का हम अपने मानसिक वजह से मानसिक प्रजा ही तो है। सनत सनातन सनंदन सनत कुमार और उसके बाद जितने भी बच्चे पैदा हुए वो सब मानसिक प्रजा नहीं है, देह की प्रजा है। अरे मन बुद्धि से ज्ञान निकलता है या देह से ज्ञान निकलता है? तो मन बुद्धि से पैदाइश हुई ना, मन बुद्धि के आधार पर ये पैदाइश हुई है ब्राह्मण की। मुख से ज्ञान सुना तो वंशावली पैदा हुई। जो मुख से ज्ञान निकलता है वो मनसा से मनन चिंतन मंथन के द्वारा ही निकलता है ना, तो मानसिक प्रजा नहीं हुई। उससे कहा क्या कहा? आदि में मानसिक वजह उसे ईश्वरीय ज्ञान है किसी। हाँ यह यज्ञ तुम्हारी इष्ट कामनाओं की ये पूर्ति कर ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ, ये जो ईश्वरीय ज्ञान की सेवा है, तन से मन से धन से जो भी तुम सेवा करते हो वृद्धि प्राप्त करो उससे तुम्हें प्राप्ति होगी। हाँ और तुम्हारी इष्ट कामनाएं की पूर्ति करने वालों। हाँ तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करने वाला। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2469, VCD नंबर 2469। शब्द आया ना, प्रसादित शब्द वृद्धि करो परिवार की। आदम में प्रवेश करके शक्ति की वृद्धि कराता है, लेकिन और कुछ आत्माएं जो करती हैं सत्य रूपी रंगमंच पर, भले सत्ता के स्टेज में भी आती हैं तो भी कुछ न कुछ देह के इंद्रियों का सुख भोगती है, चाहे ऊंचे के ऊंचा सोना कला तो देवता ही क्यों हो, लेकिन वो एक ही आत्मा ऐसी है क्या? आदम जो संपूर्ण पुरुषार्थ आत्मिक स्मृति का करने के बाद देह का, देह की इंद्रियों का, चाहे श्रेष्ठ इंद्रियां हो भ्रष्ट इंद्रियां हो, ऐसी गहरी स्मृति में रहता है खुदा की, निराकार की, कि वो इंद्रियों का कोई सुख नहीं देता। इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय सुख भोगता है और अपने संसर्ग संपर्क में रहने वाली जो दैत्य आत्माएं हैं, सम्मुख पाठ बजाने वाली, उनको अतीन्द्रिय सुख भोगवाता है। तो ऐसी श्रेष्ठ सृष्टि का जो निर्माता है उसे कहा जाता है मानसी सृष्टि। अभी तक के श्लोक सिलेक्टेड पॉइंट में हमने श्लोक से रिलेटेड बातों को समझा। जैसे अभी के पॉइंट में भी बताया कि प्रजापिता ने मन के संकल्पों के द्वारा जो ब्राह्मणों की सृष्टि तैयार की और उनको यज्ञ सेवा के द्वारा फिर अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति कराई जाती है। इष्ट कामना भी वही है, आत्मिक स्थिति में रहना,
ये तो प्रजापिता की इष्ट कामना बताई, खास आत्मिक स्थिति में रहना, नई दुनिया या तो परमात्मा की पूरी पहचान, परमात्मा का बनना। और साथ में यहाँ ब्राह्मणों के लिए बताया कि उन्हें भी अतीन्द्रिय सुख की इस यज्ञ के द्वारा प्राप्ति करवाते हैं। ये तो श्लोक से रिलेटेड पॉइंट हुए। और खास अभी श्लोक में जो बात आई है ईश्वरीय सेवा की, क्योंकि ईश्वरीय सेवा ज्ञान के सेवा के द्वारा ही सृष्टि की बढ़ोतरी होती है ब्राह्मणों की। और जब ब्राह्मणों की सत्व प्रधान सृष्टि बढ़ेगी तब ही उसके रिजल्ट में ईश्वरीय सेवा की पराकाष्ठा से ही अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी। इसी से रिलेटेड, सेवा से रिलेटेड कुछ सिलेक्टेड पॉइंट देखते हैं। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 333, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 333। ज्ञान देते हो ना, लोगों को ज्ञान देते हो कि नहीं देते हो? है? तो ज्ञान दूध है ना, तो ज्ञान दूध जो है वो शुद्ध दूसरों को देंगे या उनमें अपने स्वार्थ के अनुसार मिक्स करके दूसरों को देंगे तो बाबा खुश होगा। है? बाबा कब खुश होगा? उसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना। अगर उसमें पानी डाल दिया, दूध नाम मात्र को रखा, तो बाबा उसे ग्रहण नहीं करेगा। मना वो सूर्यवंशी में नहीं आएंगे। कौन? उनकी सेवा करेंगे और उनको मिक्स ज्ञान सुनाएंगे, स्वार्थ के अनुसार ज्ञान सुनाएंगे, तो वो सूर्यवंशी में बाबा के कुंड में नहीं जाएंगे। बाबा उनको ग्रहण नहीं करेंगे। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट 739, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर 739। एक ही बात का नया ज्ञान सत्य ज्ञान है। और नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। क्या? ये अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो। 50 वर्ष तो मर्ज रखा। क्या? नशा और अथॉरिटी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो भी आवे उसको पहले से ही नई ज्ञान की नई बातें सुनाकर कंफ्यूज कर दो। पहले उनकी धरनी तैयार करो, बेसिक नॉलेज सुनाओ। कंफ्यूज करने का भाव नहीं हो। धरनी, नब्ज, समय, ये सब देख करके ज्ञान देना, यही नॉलेज की निशानी है। क्या? ऐसे नहीं जो आया उसको नया ज्ञान सुनाई दिया। कौन सा नया ज्ञान? क्या बेसिक नॉलेज सबको नहीं देनी है? बेसिक नॉलेज तो सबको देनी है, लेकिन नया ज्ञान वो सबको नहीं देना है। धरनी को देखना है, उसकी बुद्धि रूपी धरनी कितनी है, कैसी है, ग्रहण कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो समय को भी देखना है, उसकी नब्ज की चाल भी देखनी है।
आत्मा की इच्छा देखो, उसको नया ज्ञान लेने की इच्छा है। धर्मी बनाओ। अगर उसको इच्छा नहीं है तो पहले उसकी बुद्धि रूपी धरनी ऐसी तैयार करो। लेकिन अंदर में सत्यता की, निर्भयता की अथॉरिटी जरूर हो, शक्ति जरूर हो। लोग क्या कहेंगे ये भय न हो। निर्भय बन धर्मी बल बनाओ। कई बच्चे समझते हैं ये ज्ञान तो नया है, कई लोग समझ नहीं सकेंगे। लेकिन बेसमझ को ही तो समझाना है, कि समझदार को समझाना होता है। ये जरूर है जैसा व्यक्ति वैसी रूपरेखा बनानी पड़ती है। लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आ जाओ। शंकराचार्य जी आ गए समझने के लिए तो सर्वव्यापी का पॉइंट ही छुपा दिया। बड़े पंडित जी आ गए समझने के लिए तो 84 लाख योनियों का पॉइंट ही छुपा दिया। इमरजेंसी का पीरियड चल रहा है, कोई बड़ा नेता आ गया तो फॉरेन गवर्नमेंट का जो स्पष्टीकरण है वो छुपा दिया। इसका मतलब हम प्रभाव में आ गए। प्रभाव में मत आओ। अपने सत्य ज्ञान की अथॉरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना ही है। ये लक्ष्य नहीं भूलो। अब तक जो किया वो ठीक है, करना ही था और आवश्यक था, क्योंकि धरनी बनानी थी। लेकिन कब तक धरनी बनाएंगे और कितना समय चाहिए? दवाई भी दी जाती है तो पहले ही ज्यादा ताकत वाली दवाई नहीं दी जाती। पहले हल्की दी जाती है। और ज्ञान का डोज भी एकदम पावरफुल नहीं रहना है। लेकिन ताकत वाली दवाई दो ही नहीं, हल्की पर ही चलाते चलो, ऐसा नहीं करो। किसी कमजोर को हाई पावर वाली दवाई दे दी तो ये भी रंग है। इसलिए परखने की शक्ति चाहिए। लेकिन अपने सबसे नए ज्ञान की अथॉरिटी को जरूर धारण करना चाहिए। आपकी सूक्ष्म अथॉरिटी की व्यक्ति ही उनकी व्यक्तियों को चेंज करेगी। यही धरनी बनेगी। और विशेष जब सेवा करके मधुबन तक पहुंचाते हो तो कम से कम उन्हों को ये जरूर मालूम करना चाहिए तो इस धरनी पर उन्हों की भी धरनी बन जाती है। कौन सी धरनी पर?
मधुबन की धरनी पर गुणों की धरनी भी बन जाती है। कितनी भी कलरा की धरनी हो, किसी भी धर्म वाला हो और किसी भी पोजीशन वाला हो, लेकिन इस धरनी पर वह भी नरम हो जाते। कौन सी धरनी पर? मधुबन की धरनी पर। और नरम धरनी बनने के कारण उसमें जो भी बीज डालेंगे उसका फल सहज निकलेगा। सिर्फ डरो नहीं, निर्भय जरूर बनो। युक्ति से दो या प्राकृति से दो, नया ज्ञान युक्ति से दो। ऐसा न हो कि वो आप लोगों को यह उड़ाना दे कि ऐसी धरनी पर मैं पहुंचा लेकिन ये मालूम नहीं पड़ा कि परमात्मा ज्ञान क्या है। परमात्मा भूमि पर आकर परमात्मा की प्रत्यक्षता का संदेश जरूर ले जाए। कौन सा संदेश? कि परमात्मा प्रत्यक्ष हो चुका है। लक्ष्य अथॉरिटी का होना चाहिए। आजकल के जमाने के हिसाब से भी नवीनता का महत्व है। तो बल कोई उल्टा भी नया फैशन निकालते हैं तो भी फॉलो करते हैं। पहले का आज देखो कितना बढ़िया था, आजकल का आज तो उनके आगे जैसे लकीरें लगेंगी। लेकिन मॉडर्न आर्ट पसंद करते हैं। मानव की पसंदी हर बात में नवीनता है और नवीनता सतह ही अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसलिए नवीनता, सत्यता, महानता इसका लक्षण जरूर रखो और सना और व्यक्ति को देखो, की सेवा करो। ये लक्ष्य जरूर रखो कि नई दुनिया का नया ज्ञान प्रत्यक्ष जरूर करना है। अभी इसमें और शांति प्रत्यक्ष हुई है। आपका प्यार के सागर का स्वरूप, शांति के सागर का स्वरूप प्रत्यक्ष किया है, लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा और ज्ञान सागर बात है। इस नए ज्ञान को किस ढंग से देने, उसके स्वयं अधिकम बनाए। वो भी समय आएगा जो सभी के मुख से ये आवाज निकलेगा कि नई दुनिया का नया ज्ञान ये है। अभी सबके मुख से नहीं निकल रहा है, लेकिन वो भी टाइम आ जाएगा। अभी सिर्फ अच्छा अच्छा कहते हैं, नया ज्ञान नहीं कहते। याद की सदस्य को अच्छा प्रत्यक्ष किया है, लेकिन नए ज्ञान की सदस्य को अच्छा प्रत्यक्ष नहीं कर सके। अभी के पॉइंट में खास बताया है ज्ञान की सेवा कैसे करनी है। ज्यादा पावरफुल डोज भी नहीं देना है और ऐसे भी नहीं
कि ज्ञान की सेवा तो कर रहे हैं लेकिन वो परमात्मा का एक्यूरेट परिचय ही नहीं ले पाए, तो ऐसे भी न हो। अभी आगे का सिलेक्टेड पॉइंट है 49 नंबर का सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 49। कौन सा पुरुषार्थ, कौन सी सेवा करने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे? अरे सीधा जवाब है, ज्ञान का चक्कर घुमावेंगे और सेवा का चक्कर लगावेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। न बुद्धि को चलावेंगे और न सेवा के चक्कर लगावेंगे तो चक्रवर्ती राजा कहां से बनेंगे? और तो क्या है, कौन सी सेवा करने से ऊंच पद पावेंगे? कोई भी सेवा हो, चाहे कर्मणा सेवा हो, वाचा सेवा हो, मनसा की सेवा हो, जितना सात्विक स्थिति में करेंगे उतना ऊंच पद पावेंगे और जितनी तामसी सेवा करेंगे उतना पद भी नीचा हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि वाचा की सेवा करने से ही ऊंच पद मिलता है। झाड़ू लगाने की भी सेवा करे, चाहे गीता पाठशाला में करे, चाहे सेंटर में करे, लेकिन प्यार से करे, मजबूरी से न करे कि किसी दूसरे ने डायरेक्शन दिया है तो करना पड़ेगा। तो प्यार से की हुई सेवा, भावना से की हुई सेवा ऊंच पद दिलाने वाली बनती है। आगे का सिलेक्टेड पॉइंट है 172 नंबर, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 172। परिवार में आकर के सेवा करेंगे तो तामसी सेवा हो जाएगी और आत्मिक स्थिति में रहकर के सेवा करेंगे, रूहानियत की स्टेज में सेवा करेंगे तो सात्विक स्टेज रहेगी। कोई भी कर्म हो, कोई भी दान हो, सतोप्रधान कर्म भी होता है, सतोप्रधान दान भी होता है और तमोप्रधान दान भी होता है, तमोप्रधान कर्म भी होता है। सात्विक स्टेज में किया जाएगा तो प्राप्ति ज्यादा है, तामसी स्टेज में किया जाएगा उसकी तामसी स्टेज में प्राप्ति होगी। तो एक होती है स्थूल जिम्मेवारी और एक होती है बेहद की जिम्मेवारी। स्थूल जिम्मेवारी स्थूल कर्मेंद्रियों से निभाई जाती है और बेहद की जिम्मेवारी मनसा के बेहद श्रेष्ठ संकल्पों से निभाई जाती है। हमारे संकल्पों में मनसा के अंदर कोई के प्रति बुखार न रहे, कोई के प्रति दुर्भावना न रहे, सबके प्रति शुभभावना रहे। शुभ कामना और शुभभावना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती। अगर कोई स्थूल सेवा नहीं मिलती है तो उनके पास ये बड़ी से बड़ी सेवा है करने के लिए।
छोटे बच्चों को झुंझुना दे दिया जाता है तो बहुत खुश हो जाते हैं। आजकल ब्रह्मा कुमारी है बहुत है ऐसी जिनको कोई स्थूल जिम्मेवारी मिली हुई है तो समझते हैं हम जैसे राजा बन गए। ऐसी कोई बात नहीं है। आगे का सिलेक्टेड पॉइंट है 380 नंबर का, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 380। तो तुम बच्चों को सदैव कुछ न कुछ सर्विस करनी चाहिए। क्या देहभान में आने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सदैव कुछ न कुछ सेवा करनी चाहिए। ईश्वरीय सेवा करेंगे तो ईश्वर बाप खुश होंगे। लौकिक दुनिया में भी कोई बच्चा बाप की दुकान में बहुत सहयोगी बनता है तो बाप उस बच्चे पर खुश होता है, दुआएं मिलती है। यहाँ बाप से कितनी ताकत मिलती है। हम बच्चे याद करते हैं और बाप सबसे उन बच्चों को याद करते हैं। तो हमारी याद में ज्यादा ताकत या बाप की याद में ज्यादा ताकत? बाप की याद में। तो सर्विस करना छोड़ना नहीं है। सर्विस करने से ही कल्याण होगा। सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर डिस सर्विस करते हैं। अभी आगे कल के टेस्ट के हिसाब से शॉर्ट में रिवीजन देखते हैं। केवल श्लोक नंबर बताएंगे। तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक है। नहीं कच्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कालते अवश्य कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणे। इसमें खास बताया है कि कोई भी क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह पाता है, बरबस ही सबको कर्म करने पड़ते हैं। अर्थात प्रकृति के कारण कर्म करने ही पड़ते हैं। इसी से रिलेटेड रेफरेंस में श्लोक देखा था हमने 18वें अध्याय का 59 नंबर श्लोक, अध्याय 18 का 59 नंबर श्लोक। इसमें अर्जुन को भगवान ने खास समझाया है प्रकृति तुझे अवश्य ही युद्ध में लगा देगी। श्लोक में बात आई है बरबस कर्म करने पड़ते हैं, एक कर्म युद्ध है, इसलिए प्रकृति बरबस कर्म युद्ध में लगाएगी। 18वें अध्याय का 60 नंबर श्लोक, अध्याय 18 का 60 नंबर श्लोक। इसमें भी खास बताया कि स्वभाव से पैदा अपने कर्म से ही बंधा हुआ अगर मूर्खता से करने की इच्छुक नहीं है तो भी बरबस अवश्य करेगा। आत्मा के रिकॉर्ड के कारण ही बरबस ही कर्म सभी को करने पड़ते हैं। इसीलिए सन्यासियों की तरह हठयोगी बनने से फायदा नहीं है, क्योंकि बरबस सभी को कर्म करने पड़ते हैं, सब बंधे हुए हैं। आगे है 13वें अध्याय का 29 नंबर श्लोक, अध्याय 13 का 29 नंबर श्लोक, जिसमें बात आई है कि जो सब प्रकार से कर्मों को सब प्रकार से स्वभाव से ही किया हुआ देखता है वह अपने को अकर्ता मानता है। अर्थात ड्रामा के अनुसार सब कर्म करते हैं तो इसमें मैंने ही किया है ऐसी भावना भी नहीं आनी चाहिए। अगला तीसरे अध्याय का 33वां श्लोक, अध्याय 3 का 33 नंबर श्लोक। इसमें बात आई है कि स्वभाव अनुसार ही ज्ञानी मनुष्य भी अपने स्वभाव अनुसार ही अच्छी बुरी चेष्टा करता है और सभी प्रकृति या स्वभाव की ओर ही जाते हैं। इसमें रोकथाम क्या करेगा? मतलब सभी को प्रकृति या स्वभाव अनुसार ही सब कर्म करते हैं, इसमें रोक टोक नहीं कर सकते। जो बात आई है बरबस ही सभी को कर्म करने पड़ते हैं अपनी रील अनुसार भी। आगे है तीसरे अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 6,
कर्मेंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस उच्यते। इसमें खास बात बताई है कि ऐसे भी हठयोगी है, भले प्रकृति से बरबस कर्म करने पड़ते हैं बताया, उसके बावजूद भी कोई ऐसे हठयोगी है जिन्हें मिथ्याचारी ढोंगी पाखंडी कहा है गीता में। वो कर्मेंद्रियों को तो रोक देते हैं, लेकिन इंद्रियों से जो भोग भोगे हुए हैं पहले, उसे मन से याद करते रहते हैं। तो जो मन से इस तरह सुखों को याद करते हैं, विषय भोगों को याद करते हैं, तो मिथ्याचारी कहा है। कर्मों को तो रोका, लेकिन मन से याद करते हैं। इसके लिए भी खास गीता में इस बात को बताया है। 18वें अध्याय का 7वां श्लोक, 18 अध्याय श्लोक नंबर 7, इसमें बताया है कि नियत हुए जो नैसर्गिक खान पान उत्सृजन आदि अनिवार्य कर्म का परित्याग अनुचित है। जैसे हठयोगी इन सबको त्याग कर देते हैं, जबरियन इंद्रियों को रोकते हैं कर्मों को, तो ये वास्तव में अनुचित है, क्योंकि ऐसा मिथ्याचारी पना जो है वो तामसी त्याग कहलाता है। हठयोगी पना से कर्म करना, जबरियन रोकना, ये तामसी पना है। इसके साथ साथ ही 17वें अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक, अध्याय 17 का 5 और 6 नंबर श्लोक, इसमें खास बताया कि जो सच्ची गीता शास्त्र के संविधान रहित घोर तप करते हैं, शारीरिक कष्टदायी घोर तप करते हैं, ऐसे घमंड अहंकार युक्त कामना आसक्ति और भावबल से भरे बेसमझ लोग इस पंचभूत समूह और अंतर्देह में स्थित मुझ योग ऊर्जा को भी कष्टदायी है और उन्हें तो आसुरी निश्चय वाला समझ। अर्थात जो हठयोगी है, शरीर को कष्ट देने वाले हैं, वो आसुरी निश्चय वाले हैं, आसुरी पने का कर्म करने वाले हठयोगी है। आगे है आगे का श्लोक है 18वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 11। इसमें भी ये बात बताई है कि जो कर्म फल का त्यागी है, वास्तव में वही असली त्यागी है। मन से तो याद कर रहे विषय भोगों को, तो वास्तव में उसे त्याग नहीं कहा जाएगा। 18वें अध्याय के 11वें श्लोक में बताया है कि कर्म फल का जो त्यागी है वही वास्तव में त्यागी है। और 6वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 6 का दूसरे श्लोक में खास बताया है मनसा संकल्पों का जो त्यागी है। मनसा संकल्पों से जो संपूर्ण त्यागी है वही वास्तव में सन्यासी कहा जाएगा। और संपूर्ण संकल्पों से त्याग नहीं किया तो योगी नहीं है। तो जो हठयोगी है उनके लिए खास बात बताई कि मन से संकल्पों का त्याग होना चाहिए। ऐसे ही 17वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 17 का 17 श्लोक, इसमें बताया है कि सांसारिक फल की आकांक्षा से रहित, सांसारिक फल की आकांक्षा अर्थात इच्छा से रहित जो परम श्रद्धा पूर्वक तपाया गया है मन वचन कर्म से, तो वही तप सात्विक है। अर्थात फल की इच्छा किए बिना जो तप किया जाता है तो वही सात्विक तप है। आगे है आगे का श्लोक है 3रे अध्याय का 7वां श्लोक, यह तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य लभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। मन से इंद्रियों को नियमित करके अनासक्त हुआ कर्म इंद्रियों से कर्मयोग का आचरण विशेष मान्य है। इसमें बताया खास कि मन से ही पूरी तरह से इंद्रियों को कंट्रोल करना है और वही वास्तव में विशेष मान्य है ऐसा कर्म, जिसके लिए 18वें अध्याय का 6वां श्लोक बताया, अध्याय 18 का 6 नंबर श्लोक। इसमें आसक्ति और कर्म फलों की इच्छा को त्याग कर
जो करते हैं वो उत्तम, वही सर्वस्व त्याग रूप संन्यास का निश्चित उत्तम मत है। अर्थात जो इस तरह से आसक्तियों और फल को त्यागते हैं, तो मन से ही तो इच्छाएं निर्मल होती है, आसक्ति भी, तो उसे मनसा संकल्पों में ही त्यागने की बात बताई। 18वें अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 18 का 9 नंबर श्लोक, इसमें खास बताया कि जो देह, ऐसे जो कर्म देह किसी व्यक्ति व वस्तुगत आसक्ति और फलेच्छा को त्याग कर नियम पूर्वक किया जाता है, वो सात्विक त्याग है। इसमें भी यही बात बताई, आसक्ति और फल का जो त्याग है, अर्थात मन से जो पूरे संकल्पों से इन बातों को त्यागते हैं, वही सात्विक त्याग है। आगे का श्लोक है दूसरे अध्याय का 59 नंबर श्लोक, इसमें भी खास बताया है, जो हमने पहले भी देखा इस श्लोकों की, विषय भोग, जो त्यागी देहधारी पुरुष के भोग हटते हैं लेकिन आसक्ति नहीं हटती है। वो तो मन से आसक्ति हटे, उसके लिए जरूरी क्या है, तो जो राजयोगी है उनकी परमार्थ को देख करके आसक्ति हट जाती है। मन से आसक्ति तब हटेगी जब मन पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में स्थिर होकर परमात्मा की याद में, ऐसा जो राजयोगी जोड़ता है, तो अतीन्द्रिय सुख के अनुभूति से बाकी जो विषय भोग है वो हट जाते हैं। और ऐसा योगी भी कौन हो सकता है? अभी तक जो कर्मों की थ्योरी हम 5वें श्लोक से देखते आए हैं कि बरबस कर्म करने पड़ते हैं, लेकिन ऐसे हठ योगी है जो मन से याद करते हैं, लेकिन मन से इंद्रियों को नियमित करके मनसा संकल्पों से जो त्यागता है, वही वास्तव में असली मान्य है। तो ऐसा योगी 5वें अध्याय का 8वां और 9वें श्लोक में बताया है। अध्याय 5 श्लोक नंबर 8, 9, इसमें खास बात बताई है कि जो योगी सब कर्म करते हुए भी कुछ भी नहीं करता है, इंद्रिय स्वाभाविक भोगों में लगे हुए ऐसे समझ करके चलता है, तो आत्मिक स्थिति में ऐसा स्थिर योगी ही अकर्ता है। साथ में 5वें अध्याय का 13वां श्लोक बताया कि वो मन से सारे कर्मों को त्याग कर जैसे कि कुछ भी न करता हुआ सुखपूर्वक रहता है। अध्याय 5 का 13 श्लोक में ये बात बताई, मन से सारे कर्मों को त्यागता है और जैसे कि कुछ न करता है, ऐसे ही योगी सुखपूर्वक रहता है। आगे का श्लोक है तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो हि अकर्मणः शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्ध कर्मणः। अर्थात तू नियत कर्मों को कर, कर्म न करने से कर्म करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म से रहित तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। आगे का श्लोक है तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 9, यज्ञार्थात कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। इसमें खास बात हमने कल ही देखी, यज्ञ के सिवाय दूसरा कोई भी कर्म जो है नरक लोक का कर्म बंधन है। बाकी यज्ञ सेवा करनी है जिससे निर्बंधन हो सकते हैं, सब बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन वो तभी होगा जब दैहिक आसक्ति छोड़ करके यज्ञों के कर्मों को करते हैं। इसी से रिलेटेड चौथे अध्याय का 23वां श्लोक देखा था हमने कि आसक्ति रहित जो यज्ञ सेवा करते हैं उनके ही पूरे कर्म तीनों कालों के नष्ट हो जाते हैं, और साथ साथ ही ऐसे यज्ञ सेवा करने वालों की प्राप्ति का और रक्षा का भार स्वयं परमात्मा उठाते हैं। ये बात 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में आई है। अध्याय 9 का श्लोक नंबर 22, 22 श्लोक। आगे है
आज का श्लोक तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक जो हमने बहुत विस्तार से समझा है, तो इस हफ्ते के लिए 5वें से लेकर के 10वें श्लोक तक इस हफ्ते के लिए श्लोक है। कल के टेस्ट के लिए यहाँ तक कि आज का गीता क्लास है। ओम शांति।